स्टार्ट कर रहे हैं लाइट का थर्ड पार्ट, है ना। देखो इससे पहले हमने बेटा पढ़ा था लाइट, व्हाट इज लाइट। तुम्हारे पास आंसर था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। मीनिंग लाइट की हमारे पास एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारे चारों ओर की सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। और इसके हमने सोर्स भी पढ़े थे कि इसके सोर्स कैसे हैं लाइट के, एक नेचुरल है या मेन मेड है ना। बल्ब और ये ट्यूबलाइट क्या हो गई तुम्हारे पास, मेन मेड हो गई, और सन की लाइट हो गई, ये चीज़ें क्या होगी हमारे पास, ये क्या है, नेचर की है, नेचुरल क्या बोल सकते हैं, नेचुरल लाइट है ना, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा अब चीज़ें देखते हैं बेटा, इसमें दो चीज़ें थी कि एक थ्योरी की हमने पढ़ी थी, थ्योरी की बात आई थी कि लाइट का नेचर कैसा है, तो दो चीज़ें आई थी, वेव वेव थ्योरी आई थी, पार्टिकल थ्योरी आई थी, है ना। वेव थ्योरी में तुम्हारे पास इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, है ना, डिफरेंसेस, ये थी तुम्हारे पास। तो हमने केवल क्या पढ़ा था, मतलब उसको थोड़ा हल्का हल्का एक्सप्लेन किया था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक। उस फिनोमेना को हमने हल्का हल्का सा पढ़ा था, ठीक है। वो हम नहीं पढ़ेंगे, वेव थ्योरी हमारे पास 11th-12th में आती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, केवल नेचर, सॉरी कौन सी थ्योरी थी, वेब थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। तो अभी हम क्या करेंगे, पार्टिकल थ्योरी में ही पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो वगैरह जो बनती है हमारे पास, है ना, लाइट से, वो चीज़ें आएंगी, है ना। तुम्हारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या इसको भी ऐसा कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक एनी पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीनिंग तुम्हारे पास बेटा क्या है, हमारे पास अगर कोई इस टाइप से कोई सरफेस है और इस सरफेस को क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है ना, या ये शाइनी सरफेस है, तो इसमें जो रे आएगी, है ना, ये क्या करेगी, इसको कहीं और फेंक देगी, है ना। जिस पास से आई उसी पास से वापस नहीं करेगी, जिस पास से आई उससे दूसरे पाथ में इसको क्या कर दिया, फेंक दिया, है ना, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हमारे पास जो फिनोमेना होगा ये क्या कहलाएगा बेटा, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट। मीनिंग हमारे पास जो शाइनिंग सरफेस होगा, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बजाय किसके, अनपॉलिश और डल सरफेस जो हमारे पास होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा क्या करेगा, शाइनी सरफेस, और जो पॉलिश सरफेस होगा वो ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, हम कह सकते हैं कि क्या करेगा, वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ कह रहा है कि सिल्वर मेटल इज ए वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल क्या होगा हमारे पास, बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा लाइट का, ठीक। अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच लाइट ट्रेवल। ये सिंपल सा फंडा है हमारे पास कि जिस हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है उसका जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन में, वैसी रे ऑफ लाइट भी क्या करेगी, क्या करेगी, पाथ को ट्रेवल करेगी, है ना। अब बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मीनिंग एक सपोज बहुत सारी रेज हैं, है ना, एक रे को तो रे ही बोलेंगे, बहुत सारी रे हैं तो उसको बोलेंगे बंडल ऑफ लाइट रे। मीनिंग सपोज हम बोलते हैं कि एक लकड़ी पड़ी हुई है ना, तो केवल उसको क्या बोलेंगे, लकड़ी है। पर अगर बहुत सारी लकड़ियां साथ में हो तो लकड़ी का गट्टा बोलेंगे, है ना। तो वैसे ये बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। सपोज अब इसमें देखते हैं बेटा, ये हमारे पास रितिका पोखरियाल है ना। रितिका पोखरियाल खुद को देख रही है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरी दो आंखें हैं, है ना, मैं बिल्कुल आराम से चिल मार के बैठी हुई हूँ, ठीक। तो इसका चेहरा मिरर पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, है ना। अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें एक और डेफिनेशन आती है बेटा प्लेन मिरर की, है ना। तो क्या कह रहा है, जैसे खुद को देख रही है, क्या है इसका नाम, रितिका खुद को देख रही है, किसमें देख रही है, प्लेन मिरर में। तो इस प्लेन मिरर की डेफिनेशन देखते हैं, ये चीज़ें क्या है। ये कह रहा है कि प्लेन मिरर इज अ शाइनी एंड फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा किसका, प्लेन मिरर का, शाइनी और कैसा होगा, फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। अगर देखो, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस मिरर पे क्या करता है, कोई लाइट पड़ती है तो क्या होगी, किसी एंगल पे उसको क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, है ना। ये क्या कर रहा है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक द सेम एंगल इन द सेम डायरेक्शन। सेम एंगल में और सेम डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे। देखो ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है बेटा, प्लेन मिरर। तो इसमें से कोई जो रे इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे हम प्लेन मिरर के ऊपर, तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे।
और जहाँ पे बेटा ये तुम्हारे पास क्या करेगी, जिस पॉइंट पे ये मिरर पे स्ट्राइक हो रही है ना, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। इसको ऐसा बोल सकते हैं, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम इसको बोल सकते हैं मिरर को, है ना। ये इंसिडेंट रे जहाँ पे पड़ रही है ना, जहाँ पे हम रिफ्लेक्ट मतलब जहाँ पे ये स्ट्राइक हो रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम क्या, रिफ्लेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जब स्ट्राइक होगी, वहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, है ना। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, इस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट है जो स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक जहाँ पे हो रही है वो पॉइंट ऑफ क्या होगा बेटा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये जहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक और चीज होती है, इसको जांचने के लिए एक हमारे पास एज्यूम करने के लिए एक क्या होती है, रे बोल सकते हैं या एक पॉइंट बोल सकते हैं ना, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, या लाइन बोल सकते हैं। ये होगी हमारे पास नॉर्मल, है ना। ये क्या होगी बेटा, एक नॉर्मल हम लाइन को ड्रॉ ऑन करेंगे जो हमें बताएगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अच्छा, अब ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जो रे होगी ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ध्यान रखना। सेम नॉर्मल और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ध्यान रखना, एंगल जो बनेंगे वो तुम्हारे पास किस पे बनेंगे, जो सरफेस और रे और सरफेस के बीच में ही एंगल बनेगा, होगा नहीं, गलत। नॉर्मल और रे के बीच में एंगल बनेगा, ये ध्यान रखना। मैंने जानबूझ के ये चीजें बोली ताकि तुम्हें ये ध्यान रखे, ये गलत है बेटा, एंगल ऐसा नहीं बनेगा। इसको रिवाइज करके देख लेते हैं। नीचे देखो, एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, है ना, एक सेकंड है। देखो, ये थ्योरी पढ़ लेना तुम कि क्या क्या चीज है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये कोई सरफेस है ना, मिरर का कोई सरफेस है। अब ये लाइट जो हमारे पास आ रही है कौन सी, कोई और लाइट ले लेते हैं हम, है ना। ये है इंसिडेंट रे, ध्यान रखना, ये क्या है, इंसिडेंट रे। सेकंड हमारे पास आ गए, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, सॉरी है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड रे, इस टाइप से, ठीक। मीनिंग, अच्छा ये क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। ये येलो येलो कलर में है, ये है इंसिडेंट रे। ये ग्रीन कलर में जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला जो पॉइंट है बेटा, है ना, सपोज ये हमने खींचा इंसिडेंट रे, है ना, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। और ये बेटा जो बीच में हम लेंगे, है ना, ये बीच में जो हम लेंगे ये क्या होगी, नॉर्मल। ये क्या होगी, नॉर्मल। अब ध्यान रखना, एंगल जो बनेगा वो बनेगा नॉर्मल और रे के बीच में, नॉर्मल और रे के बीच में। तो ये तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ही तीनों चीजें मिलेंगी, नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड रे भी, इंसिडेंट रे भी। ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे पास एंगल बनेगा किसमें, इंसिडेंट रे, ये तुम्हारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये दो है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको दिखाते हैं आई से। और नॉर्मल और तुम्हारे पास रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा उसको बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया, इंसिडेंट ये हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये प्लेन मिरर, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। वीडियो को रिवाइज कर लेना, नहीं तो मैं इस पर दोबारा से वीडियो बना दूंगा, है ना। थैंक यू, हैव अ गुड डे। देख लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। पीडीएफ चाहिए होगी तो मैसेज कर लो यार, तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, फीडबैक कुछ नहीं आ रहा है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी मेहनत कर लो।